जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है कि कौन कौन किसको कौन सा मंत्रालय मिला है। आइए इसको जानते हैं। ये आपके देश के नागरिक होने के नाते आपको तो जानना ही है। बाकी आपकी एग्जाम्स के लिए एक क्वेश्चन तो इससे पक्का बन ही जाएगा इस बार। तो आइए इसको देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। ठीक है, तो देखिए राजनाथ सिंह जो पहले थे वही अभी भी है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होंगे उसको मैं अलग से बता दूंगा, ये तो इंपॉर्टेंट है। अमित शाह जी, इनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन यानी सहकारी मंत्री और गृह मंत्रालय हमेशा की तरह, मतलब पिछली बार की तरह वही है। नितिन गडकरी भी वही है, मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, बिल्कुल वही पुराने। अब ये JP नड्डा जी नए बने हैं भैया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये हो गया भैया आपका इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नए हैं, पुराने आपको पता ही होगा, है ना। JP नड्डा हेल्थ मिनिस्ट्री बन जाएंगे। अब शिवराज सिंह चौहान जी जो कि MP के पहले क्या थे, मुख्यमंत्री, इनको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दे दी है नरेंद्र सिंह तोमर से लेके, है ना। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्राम विकास वगैरह के लिए, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। निर्मला सीतारमन जी ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही देखेंगे और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो पुराना था। ठीक है, S जयशंकर ये वही है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर ये नए आए हैं भैया, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, इनको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर वगैरह इनको दिए। क्या, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर HD कुमारस्वामी भैया, इनको मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील दिए, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। पीयूष गोयल जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर ही हैं, जो पहले भी यही थे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनको मिला है धर्मेंद्र प्रधान को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीतन राम मांझी नए आए हैं भैया, सबसे ओल्डेस्ट सांसद है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको MSME मंत्रालय मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME। और वहीं श्री राजीव रंजन सिंह आलियास लल्लन सिंह की बात करें अगर, तो इनको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, मत्स्य मंत्रालय जो है, और एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग मिनिस्ट्री बनाया गया, किसको, राजीव रंजन सिंह आलियास लल्लन सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, श्री सर्बानंद सोनोवाल, इनको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मिला है, सर्बानंद सोनोवाल को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो कि स्मृति ईरानी देख रही थी, नहीं वुमेन मिनिस्ट्री शायद वो देखती थी पहले। तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वीरेंद्र सिंह कुमार को मिला अभी, ये याद रखें, वीरेंद्र कुमार। ठीक है, अब ये जो K राम मोहन नायडू है, जो कि यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर बने, इनको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन मिला है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया देखते थे इससे पहले। प्रहलाद जोशी, इनको क्या मिला, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, प्रहलाद जोशी को क्या मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। जीवाल ओराम की बात करें तो इनको ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री मिली है, इंपॉर्टेंट है जीवाल ओराम। ठीक है, गिरिराज सिंह, इनको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल दिया गया है, गिरिराज सिंह को मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। श्री अश्वनी वैष्णव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ IT ब्रॉडकास्टिंग वगैरह इनको दी गई है, इंपॉर्टेंट है बहुत। ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंत्रालय बदल गया, इनको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन दिया गया। क्या दिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। भूपेंद्र यादव की बात करें अगर, तो इनको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज दिया गया, इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मंत्रालय भूपेंद्र यादव। गजेंद्र सिंह शेखावत, इनको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म बनाया गया है, कल्चर एंड टूरिज्म, गजेंद्र सिंह शेखावत। अन्नपूर्णा देवी की बात करें तो इनको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दिया है, अन्नपूर्णा देवी को। ठीक है, और वही किरण रिजिजू, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इनको दिया है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स और माइनॉरिटी अफेयर्स कौन है, किरण रिजिजू। हरदीप सिंह पुरी की बात करें तो इनको मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिला है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। मनसुख मांडवी जो पहले हेल्थ मिनिस्टर थे, इनको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स दिया गया है। ठीक है, जी किशन रेड्डी, इनको मिनिस्ट्री ऑफ कोल और मिनिस्टर ऑफ माइंस दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, जी किशन रेड्डी। चिराग पासवान जी को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का मिनिस्टर मिला है, मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, यूथ अफेयर्स याद रखिएगा, मनसुख मांडवी, इससे पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर थे, अब वो नहीं रहे, हार गए मतलब। श्री CR पाटिल की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति इनको बनाया गया,
CR पाटिल को, ठीक है। और चिराग पासवान का याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पूछ सकता है। अब ये इंडिपेंडेंट चार्ज के मिनिस्ट्री कौन से भैया, स्वतंत्र प्रभार, जैसे राव इंद्रजीत सिंह है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सबसे ज़्यादा ये 30 इंपॉर्टेंट है, कुछ याद रहना यार, ये जरूर याद रखना। फिर जितेंद्र सिंह भैया हैं, इनको मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट का इंडिपेंडेंट चार्ज मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट का इंडिपेंडेंट चार्ज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस, पब्लिक जो पेंशन होती है वो सब। अर्जुन राम मेघवाल की बात करें तो इनको मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिला है लॉ एंड जस्टिस वगैरह के लिए। जादव प्रताप राव गणपत राव, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है किस चीज़ के लिए, आयुष मंत्रालय के लिए और फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। जयंत चौधरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने हैं, ये स्किल डेवलपमेंट वगैरह एंटरप्रेन्योरशिप। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट राज्य मंत्री की बात करें तो जितिन प्रसाद जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब ये उनकी सहायता के लिए। अब IT मिनिस्टर जैसे अश्विनी वैष्णव है तो उनके हेल्पर के तौर पे ये हो जाएंगे, ठीक है। श्रीपद यशोको नाइक, इनको कौन सी मिनिस्ट्री मिली है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर मिली है और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। आपको कैबिनेट मिनिस्टर 30 याद रखें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कम ही पूछता है, पर एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। श्री पंकज चौधरी की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वहीं कृष्ण पाल की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन मिला है। रामदास अथावाले, इनको मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, ठीक है। रामनाथ ठाकुर, इनको मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। नित्यानंद राय जी को मिला है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। वहीं अनुपुरिया पटेल की बात करें अगर तो ये भी फर्टिलाइजिंग वगैरह केमिकल की जो इंडस्ट्री है, फैमिली वेलफेयर है, उसमें इनको पद मिला है। वी सोमन्ना की बात करें तो इनको मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मिला है जल शक्ति मंत्रालय के अंदर और रेलवे के अंदर, ठीक है, मतलब ये अश्विनी वैष्णव की भी तो हेल्प करेंगे ही साथ में। चंद्रशेखर पेम्मा सानी की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। SP सिंह बाघेल को क्या मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज जो है उसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग और पंचायती राज मिनिस्ट्री के स्टेट मिनिस्टर ये बने। सुश्री शोभा करण दलजे, ठीक है, करण दलजे ही बोलेंगे, ठीक है, इनको क्या मिला है, MSME के स्टेट मिनिस्टर बनेंगे और लेबर एम्प्लॉयमेंट के, ठीक है। फिर कीर्तिवर्धन सिंह, ये इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के स्टेट मिनिस्टर हैं। तो स्टेट मिनिस्टर समझ गए ना, कैबिनेट मंत्रालय है, अब उसको हेल्प करने के लिए एक मंत्रालय, भाई बड़ा मंत्रालय एक मिनिस्टर तो देख नहीं पाएगा, उसी मंत्रालय की हेल्प करने के लिए एक छोटा मंत्री होता है, वो ये है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये देख लेंगे। BL वर्मा कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। शांतनु ठाकुर को पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज वगैरह दिया गया है। सुरेश गोपी, इनको पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म दिया गया है। L मुरुगन को क्या मिला भैया, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री। अजय तामता को क्या मिला है, रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, जो नितिन गडकरी है उनकी हेल्प के लिए ही। बंदी संजय कुमार, मिनिस्ट्री ऑफ होम स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और वहीं कमलेश पासवान की बात करें तो इनको रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मिली। और फिर आपका आता है भगीरथ चौधरी, इनको क्या मिला, एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर की मिनिस्ट्री मिली इनको, ठीक है। सतीश चंद्र दुबे जी, इनको कोल मिनिस्ट्री मिली है और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस मिली है। संजय सेठ की बात करें तो डिफेंस मिनिस्ट्री के ये स्टेट मिनिस्टर बने हैं, राजनाथ सिंह की हेल्प करेंगे। रवनीत सिंह की बात करें तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और रेलवे मिनिस्ट्रीज। दुर्गा दास उकाई, इनको ट्राइबल मिनिस्ट्री जो है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की हेल्प करेंगे। राखा निखिल खड़से, ये यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स जो मिनिस्ट्री है, मनसुख मांडवी जी उनकी हेल्प करेंगे। सुकंता मजूमदार, ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की हेल्प करेंगे। सावित्री ठाकुर, वुमेन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। टोखन साहू भैया, इनको क्या मिला है, अर्बन हाउसिंग वगैरह मिली है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। राजभूषण चौधरी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इनको मिली है। भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज और स्टील इंडस्ट्रीज इनको मिली है। हर्ष मल्होत्रा की बात करें तो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे, नितिन गडकरी की हेल्प करेंगे। नीमूबेन जयंती भाई बम्भानिया, इनको क्या मिला है, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट मिनिस्ट्री। मुरलीधर मोहोल की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है ना, तो जो उड्डयन मंत्रालय है उसके अंदर। जॉर्ज कुरैन की बात करें तो माइनॉरिटी अफेयर्स है, फिशरीज है, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्ट्री। और फिर बात करते हैं पवित्रा मार्गरीटा, इनको एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड टेक्सटाइल, ठीक है। तो ये थे पूरे मंत्रालय। अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको, 30 जो मैंने बताएं
कैबिनेट मिनिस्टर, ये 30 याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक क्वेश्चन आपको इससे ज़रूर मिलेगा। वीडियो कैसा लगा बताइए। और दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे ऐसे हर एक चीज़ आपको सबसे पहले मिलेगी। कंप्लीट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आपको तैयारी कराई जाती है हर एक सिविल सर्विसेज एग्जाम की। बीईओ की वैकेंसी आने वाली है, यूपी पीसीएस आरओ के हमारे कंप्लीट ग्रुप चल रहे हैं, जिसमें जोड़ के आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं।